हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट में नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और मुझे ये आशा है कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम आपके सामने क्लास डिस्कस करेंगे वो हिस्ट्री की क्लास है और हम इसमें आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आज हम समझते हैं। देखिए, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, समझिए पहली चीज। हड़प्पन सील्स वर मेड मोस्टली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हड़प्पा की जो मोहरें थी, ठीक है, वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बनी होती हैं? किसकी हड़प्पा की मोहरें, जिसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पन सील्स, आयरन की बनी होती हैं, या टेराकोटा की, या यहाँ पे आपकी स्टेटाइट की बनी होती हैं, या साथ साथ में मार्बल की बनी होती है? किसकी बनी होती है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन और निकल के आता है और मैंने आपको बताया भी था कि जो आयरन की बात हो रही थी ना, आयरन जो था उसका तो यहाँ पे क्या था, हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे उनको तो इसका ज्ञान ही नहीं था। मतलब आपका जो ए ऑप्शन है वो तो यहाँ पे ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि हड़प्पन को क्या था, लोहे का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे हड़प्पा की जो मोहरें थी वो बनी थी आपकी स्टेटाइट से, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सेल खड़ी। ठीक है, तो क्या ऑप्शन यहाँ पे आपका हो गया, सी ऑप्शन आपका सही है। क्या है यहाँ पे, स्टेटाइट। ओके, यहाँ पे आप इसका देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सीधी सी बात लिखी हुई है कि यहाँ पे टेराकोटा जो था, ठीक है, टेराकोटा का उपयोग किसके लिए किया जाता था? टेराकोटा का जो उपयोग था वो आपका किसके लिए किया जाता था? वो आपका मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। किसके बनाने के लिए? मूर्ति बनाने के लिए यूज होता था। ठीक है, और जो आप आयरन था, आयरन का जो था उसका ज्ञान ही नहीं था। किसको यहाँ पे ज्ञान नहीं था? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको आयरन का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, मतलब क्या बोलोगे, आयरन वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन पीपल। तो आपको यहां से एक चीज आपने पढ़ी, दो तीन चीजें आपको क्लियर हो गई। टेराकोटा की क्या बनाते थे? वो मूर्ति बनाते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, इन संगम लिटरेचर व्हाट टू द थीम्स अकम एंड पुरम लेफ्ट टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या हुआ, संगम साहित्य में अकम और पुरम क्रमशः किन विषयों से संबंधित है? अकम एंड पुरम, ध्यान रखिएगा। अकम, अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ अकम के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो अकम एंड पुरम हो सकता है, अकम से पूछा जाए, हो सकता है आपसे पुरम भी पूछ दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड था, वॉर एंड लव से, ठीक है, या लव एंड वॉर से, या ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से, या यहाँ पे गॉड एंड किंग से। स्टूडेंट्स एक चीज और देखिए, यहाँ पे आप याद कर लीजिए, अकम का मतलब होता है यहाँ पे जो था वो लव से रिलेटेड है, और पुरम जो होता था आपका वॉर से रिलेटेड है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा वॉर एंड लव में। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सीधा से निकल के आता है, लव एंड वॉर से रिलेटेड था, प्रेम और युद्ध से, अकम एंड पुरम का मतलब। ठीक है, किससे मतलब था? लव एंड वॉर से। ये चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए द टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, मिलिंद पन्नो डिपिक्ट्स अ डायलॉग बिटवीन हुम। ठीक है, मिलिंद पन्नो पाठ किस बीच में संवाद को दर्शाता है? जो मिलिंद पन्नो आपका है वो पाठ जो है वो किसके बीच में संवाद को दर्शाता है? किनके बीच के संवाद की बात हुई थी? ठीक है, मिनांडर एंड नॉनसेन, ठीक है, कनिष्क एंड अश्वमेध, नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त एंड चाणक्य, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है अशोक एंड उपगुप्त। किसके बीच में हुई थी? कौन सा? मिलिंद पन्हो की बात किसकी किसके बीच का संवाद है? जो आपका मिलिंद पन्हो जो है वो संवाद है आपका यहाँ पे मिनांडर एंड नागसेन के बीच का। आपका जो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ है। ये भी देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया, क्या है ये? बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपका एक यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, पूछा जा सकता है जो मिलिंद पन्हो है वो मतलब किसका यहाँ पे टेक्स्ट है, किसकी फिलोसफी है? तो वो किसकी है? बुद्ध की है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ समहर्ता इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मौर्य प्रशासन में समहर्ता का क्या कार्य है? समहर्ता का क्या कार्य है? देखिए क्या था, चीफ ट्रेजर बोले तो मुख्य कोषाध्यक्ष, ठीक है, या चीफ कलेक्टर रेवेन्यू, मुख्य संग्राहक जो क्या करते हैं, ग्रहण मतलब कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आर्मी चीफ सेना प्रमुख, या चीफ जज। तो यहाँ पे आपका जो समहर्ता का मतलब है वो है, सीधी सी बात यहाँ पे क्या है, चीफ कलेक्टर एंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, इस जगह पे करेक्ट है। और मैं इसके साथ साथ आप देखिए और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, आप इस चीज को भी समझिए। ठीक है, जो यहाँ पे सन्निदाता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजरर होता था। कौन होता था? सन्निदाता को क्या बोलते हैं? ट्रेजरर बोला जाता था। जो आपका यहाँ पे
रिवेन्यूअर किसको बोला जाता था, ये समाहर्ता को बोलते थे। और जो सन्निदाता होता था आपका, जो सन्निदाता है वो किसको बोलते हैं, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को। ठीक है, क्या बोलते हैं, सन्निदाता कौन है, आपका चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गए, एक आपका समाहर्ता, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं, एक आपका यहाँ पे जो निकल के आया है, एक जो आपका यहाँ पे निकल के आया समाहर्ता, और दूसरा यहाँ पे क्या निकल के आया है, सन्निदाता। ये चीज दो आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, समाहर्ता का मतलब क्या है और सन्निदाता क्या मतलब है, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ट मेनली बाई विच डायनेस्टी एंड यूजिंग विच मटेरियल। ठीक है, अमरावती स्तूप जो है वो मुख्य रूप से किस राजवंश द्वारा और किस सामग्री से बनवाया गया था। ठीक है, नंबर एक आप यहाँ पे पढ़िए, मौर्य का किससे, रेड सैंडस्टोन, या यहाँ पे आपका सातवाहन सफेद संगमरमर व्हाइट मार्बल, ठीक है, या गुप्ताज ईंटों से ब्रिक से, या यहाँ पे क्या था, कुषाण का किससे, गोल्ड से, किससे बनवाया गया था, कौन सा आपका यहाँ पे अमरावती जो स्तूपा था वो किससे बनवाया गया था, वो बनवाया गया था व्हाइट मार्बल से। और किसने बनवाया था, सातवाहन ने बनवाया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपका यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पे आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती, ठीक है, सती क्या है, 510 AD इज फाउंड इन विच इंस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या हुआ, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी किस अभिलेख में मिलता है, मतलब क्या सती प्रथा का पहला अभिलेख किस में मिलता है, नंबर एक मेहरौली लौह स्तंभ में, ठीक है, ईरान इंस्क्रिप्शन में जिसको एरन इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, या अयोल इंस्क्रिप्शन, या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, किस में मिलता है यहाँ पे सती प्रथा के बारे में, तो आपका ये मिलता है ईरान, जिसको हम एरन अभिलेख बोलते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, इस जगह पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपका कहाँ पे है ईरान इंस्क्रिप्शन, ये आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, किससे है, गुप्ता रूलर से एसोसिएटेड है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, नंबर एक कथा उपनिषद से, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कठ उपनिषद भी बोलते हैं, या छांदोग्य से उपनिषद से, या यहाँ पे क्या है, मुंडक उपनिषद से, या यहाँ पे क्या है आपका ये बृहदारण्यक का जो आपका है बृहद, जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, अब इन चारों में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इन चारों में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मुंडक उपनिषद। जो आपका सत्यमेव जयते है वो किससे लिया गया है, यहाँ पे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखिए इस जगह पे आप समझ सकते हैं सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक से। और जो कठ उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच का प्रसिद्ध संवाद मिलता है, किसके बीच का, नचिकेता और यम का, किसमें, आपके कठ उपनिषद में। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो कठ उपनिषद है उसके बीच में किसके किसके बीच का संवाद है, तो किसके किसके बीच का संवाद है, वहां पे नचिकेता और यम के बीच का संवाद है। ओके, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पढ़िए और साथ साथ में एक और समझिए। उसके बाद देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इन कौटिल्याज सप्तांगा थ्योरी अमात्य मिनिस्टर इज कंपेयर टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में, ठीक है, आमत्य मंत्री की तुलना मानव शरीर के किस अंग से की गई है, नंबर एक समझते हैं, यहाँ पे सिर से की गई है, या यहाँ पे आंख से की गई है, या यहाँ पे भुजा से की गई है, या यहाँ पे कान से की गई है। तो जो आपका यहाँ पे कौटिल्य की जो सप्तांग सिद्धांत था उसमें जो आपका जो मंत्री था उसकी तुलना किससे की जाती थी, उसकी तुलना की जाती थी आंख से की जाती थी। ठीक है, किससे, आंख से की, और आंख से क्यों की जाती थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये क्या करता था, यहाँ पे लिखा जस्ट एज द आई ऑब्जर्व द वर्ड, ये सारी चीजों को देखते थे। ठीक है, और जो यहाँ पे था आपका राजा जो किंग था उसको किससे यहाँ पे डिनोट करते थे, यहाँ पे जो किंग था उसका मतलब था हेड से डिनोट करते थे। हेड समझ गए ना आप, जो किंग है उसको क्या कहा जाता था, हेड कहा जाता था। ठीक है, ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द टर्म सीता यूज्ड फॉर। सीता वर्ड किसके लिए यूज होता था, मौर्य प्रशासन में सीता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था,
यहाँ पे निजी भूमि के लिए किया जाता था, प्राइवेट लैंड के लिए, या यहाँ पे धार्मिक कर जिसको रिलीजियस टैक्स बोलते हैं, या सरकारी भूमि गवर्नमेंट लैंड के लिए करते थे, या बंजर भूमि के लिए करते थे, बैरन लैंड के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका सीता वर्ड जो यूज होता था वो यूज होता था यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड के लिए यूज होता था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं जो आपकी जो ये प्राइवेट भूमि थी, ठीक है, इसको क्या इस नाम से जाना जाता था, इसको भाग के नाम से जाना जाता था। जो आपकी निजी भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, यहाँ पे क्या कहते थे, भाग कहते थे, ठीक है। यहाँ पे इस चीज इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वेयर डिड द ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, ठीक है, एस्टैब्लिश द गरुड़ पिलर, ठीक है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहां पर की थी, कहां पे की थी, पाटलिपुत्र में की थी, विदिशा में की थी, या उज्जैन में की थी, या यहाँ पे तक्षशिला में की थी, कहां पे की थी। तो जो आपका यूनानी राजदूत था उसने गरुड़ स्तंभ की जो स्थापना थी वो करी थी आपकी कहां पे, विदिशा में की थी। आपका बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। कहां पे की थी, विदिशा में की थी। एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख भी सकते हैं, थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण, ठीक है। क्या हुआ था, किस अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, किस अभिलेख में ब्राह्मणों को जो जमीन दान दी जाती थी उसका यहाँ पे जो अभिलेख किसमें मिलता है, नासिक इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, या यहाँ पे नानाघाट इंस्क्रिप्शन में, या यहाँ पे क्या था, हाथी गुम्फा में, कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट एविडेंस जो था आपका किसमें था, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में मिला था। किसका, ब्राह्मणों को भूमि दान देने का जो क्या था यहाँ पे अभिलेख मिला था, किसमें, नानाघाट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे क्या है आपका, इसी के लिए लिखा हुआ है, और ये कहाँ पे है नानाघाट, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज है, एक्सप्लेनेशन है इसी का। नेक्स्ट देखिए, आपको बताते हैं, who are the credit with issuing gold coins for the first time in India, भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, कुषाण को दिया जाता है, शक को दिया जाता है, या यहाँ पे इंडो ग्रीक्स को, हिंद यवन को दिया जाता है, या यहाँ पे गुप्त को दिया जाता है, गुप्तास को दिया जाता है, किसको दिया जाता है। तो सोने के जो सिक्के जारी करने का जो श्रेय था वो यहाँ पे किसको दिया जाता है, इंडो ग्रीक्स को दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ये देखिए आप, इंडो ग्रीक ने क्या किया था, आपका सबसे पहले क्या किया था, सोने के ये सिक्के चलाए थे, ओके। और कुषाण ने क्या किया था, सबसे ज्यादा प्योर यहाँ पे यूज किए थे कुषाण वंश ने। और जो गुप्ता ने क्या किया था, बहुत ज्यादा नंबर्स में यहाँ पे सोने के सिक्कों को यूज किया था। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या किया था, सर्वाधिक संख्या में मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड्स किसने किए थे, गुप्ताज ने। और कुषाण ने क्या किया था, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स यूज किए थे जो बहुत ज्यादा प्योर थे। और फर्स्ट टाइम किसने यूज किए थे, इंडो ग्रीक ने यूज किए थे, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिए, गांधार कला शैली, ठीक है, में मुख्य रूप से किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया जाता था, विच टाइप ऑफ स्टोन वाज प्राइमरली यूज्ड इन द गांधार आर्ट स्टाइल, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे देखिए, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, या यहाँ पे सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल, या यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज, या यहाँ पे काले नीले रवेदार पत्थर, ब्लैक ब्लू स्टेस्ट, कौन से यूज होते थे इस जगह पे। तो आपके जो गांधार कला शैली में जो स्टूडेंट्स यूज होते थे वो काले नीले यहाँ पे रवेदार जो आपके पत्थर थे, ब्लैक ब्लू स्टेस्ट होते थे, वो यहाँ पे यूज होते थे, ठीक है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। और देखिए इस जगह पे एक चीज और लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। हम आपको बताता हूँ, गांधार कला शैली में कुषाणों के अधीन, ठीक है, यूनानी प्रभाव के साथ विकसित हुए मुख्य रूप से नीले भूरे रंग के रवेदार पत्थर ये तो उपयोग किया गया, ठीक है। और इसके विपरीत, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके विपरीत स्वदेशी मथुरा कला शैली, ठीक है, जो कुषाणों के अधीन ही फली फूली व चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। किसमें, यहाँ पे जो आपकी क्या थी, मथुरा कला थी, उसमें कौन सी यूज किए गए थे आपके, यहाँ पे एक मिनट आपको मैं बताता हूं, जो आपके ये देखिए, जो मथुरा स्कूल ऑफ द आर्ट विच द फ्लोरिस्ट अंडर द कुशांस वाज स्पॉटेड रेड सैंड स्टोन, क्या था, यहाँ पे इन्होंने किसका यूज किया था, लाल बलुआ पत्थर का यूज किया था, किसके लिए, मथुरा स्टाइल के लिए। और गांधार ने, आपको पता है गांधार ने किसका यहाँ पे यूज किया था, गांधार का जो यहाँ पे था वो क्या था, ये देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्या थे, काले नीले रवेदार पत्थर, ठीक है।
ये बात आप याद रखिएगा। इनका क्या था, काले नीले, और उनका क्या था, रैंड स्टोन। ये चीजें बताने का यहाँ पे मकसद था। दोनों चीजें आपको एक साथ क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पढ़िए, दो चीजें आपकी क्लियर हो, ठीक है। फिर आप देखिए, विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। विच गुप्ता रूलर वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाई विंसेंट स्मिथ। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका आंसर आप समझते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, या यहाँ पे समुद्रगुप्त था, या स्कंदगुप्त, या यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे कौन था जिसको भारत का नेपोलियन कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। तो कौन था यहाँ पे स्टूडेंट्स, कौन थे, समुद्रगुप्त थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं हिस्ट्री की। जो आज के क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बनाए रखिएगा स्टूडेंट्स। काफ़ी आप बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है आपके पास। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए, फार्मा नॉन फार्मा दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।